कोटा दक्षिण में आयोजित बोर्ड बैठक को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने गंभीर आपत्ति जताई है। उप महापौर पवन मीना ने आयुक्त नगर निगम को पत्र लिखकर बैठक के निरस्तीकरण की मांग की और बैठक नगर पालिका अधिनियम 2009 के खिलाफ बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। मीना ने अपने पत्र में बताया कि बोर्ड बैठक की सूचना 7 दिन पहले दिए जाने का नियम है, लेकिन सूचना अक्टूबर को देर रात मिली, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा बैठक का समय सुबह 10 बजे से पहले निर्धारित किया गया और जल्दी समाप्त कर दी गई, जिससे पार्षदों को चर्चा का उचित अवसर नहीं मिला। उप महापौर पवन मीना ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बैठक में अतिरिक्त मुद्दों पर चर्चा की गई, जो नियमों के खिलाफ है। महापौर राजीव अग्रवाल, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, अब इस पद पर बने रहने का कोई नैतिक संवैधानिक अधिकार नहीं रखते, पार्टी से निष्कासित कर दिया है और नई महापौर का चुनाव अनिवार्य है। उनके अध्यक्षता में आयोजित बैठक पूरी तरह से अवैध है। मीना ने बताया कि अगर नगर निगम प्रशासन संविधान और अधिनियम की रक्षा नहीं करता तो कांग्रेस पार्षद न्यायालय और एसीबी का सहारा लेने के लिए विवश होंगे। हम अपने संवैधानिक अधिकारों को रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मामले को स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों तक पहुंचाया ताकि उचित कार्रवाई हो सके।
कल दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को सुबह 9 बजे आशा माता जी की पूजा अर्चना से की गई। कल सुबह 11 बजे निगम परिषद मंदिर में रामायण का पाठ धारण किया गया। कल शाम को 6 बजे श्री राम मंदिर के घर भव्य रामायण का स्वागत किया गया। कल शाम सुप्रसिद्ध और विश्वविद्यालय अभिनेत्री श्रीमती हेमामालिनी जी जो प्रथम हिंदुस्तान से विभूषित है, उनकी विश्व प्रसिद्ध रंगनाटिका दुर्गा और भगवती स्वामी के साथ विजयश्री रंगमंच पर किया गया। बड़े आस्था विषय है जी सर, आज बोर्ड बैठक हुई है लंबे समय बाद, लेकिन 15 मिनट चली, आपको 2 डे में डेट कर दी और ये भी पक्षपात का आरोप लगाया गया है बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल सरासर गलत है। बोर्ड बैठक मेले से पहले हमेशा आयोजित की जाती रही है। पिछले 2 वर्ष में जब मंजू जी मेला अध्यक्ष थी तो किन्हीं कारणों से वो बोर्ड बैठक नहीं करा पाई थी। इस बार जब मेला भर रहा है और हमारे विवेक जी मेले के अध्यक्ष बने तो उन्होंने डे 1 से कह रखा था कि बोर्ड की बैठक होना अनिवार्य है। उसी के तहत हमने आयोजित की। पहले जो भी अधिकारी रहे उनकी मंशा नहीं रही होगी, इसलिए बोर्ड बैठक नहीं हो पाई। अभी जो हमारे आयुक्त साहब नए आए हैं, जैसे उनसे कहा कि भाई मेले से रिलेटेड और पुरानी बोर्ड की बैठक की पुष्टि को लेकर बोर्ड की बैठक आयोजित की जानी है, उन्होंने तुरंत बोर्ड की बैठक आयोजित की, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। रही बात पक्षपात की, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जब हमारे सदस्य आए थे तो उनको अपनी बात शालीनता से कहनी चाहिए थी, सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने आज बिल्कुल अशोभनीय कार्य किया है और अनुशासनहीनता करी है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जिन्होंने भी अनुशासनहीनता करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ से भी की जाएगी और राज्य सरकार को भी ये भेजा जाएगा कि जिन सदस्यों ने अनुशासनहीनता करी है उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। जैसे इनका टेबल पे चढ़ना हुआ, चूड़ियां भेंट करना हुआ, मैं समझता हूं अगर इस तरह से सदन की गरिमा को गिराएंगे तो हिंदुस्तान में जितने भी सदन चल रहे हैं सभी की गरिमा पे ये दाग लगता है, तो इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग थे हमने फुटेज मंगा लिए हैं, उस पर कार्रवाई चालू भी कर दी है और हो सकता है कि आज ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक सवाल ये भी उठाया गया है कि बोर्ड बीजेपी का या कांग्रेस का है, जैसे आप मेयर हैं, आप बीजेपी में सदस्यता आपने ले ली, तो इस तरह का सवाल भी वहाँ पर उठाया है क्या? ये उठा रहे हैं सवाल, ये काफी ज्ञापन भी दे चुके हैं। इनको ये डिसीजन राज्य सरकार से लेना है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो मैं ये समझता हूं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। लेकिन बोर्ड ऐसा हो गया कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक ही है। ये अब नियमानुसार इस पर कार्रवाई करें, नियमानुसार इसकी जानकारी लें। यहाँ चिल्लाने से या वो करने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने राज्य सरकार को भी ज्ञापन दिया है, कई बार आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया है, मंत्री जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। तो ये डिसीजन राज्य सरकार का है, ना कि हमारा। जो पहले विकास कार्य हो रहे थे उसमें कोई जैसे भेदभाव का आरोप लगाया कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आज भी अगर आप वार्डों में जाके पता करेंगे तो जिनके टेंडर लगे थे उन वार्डों में आज भी काम चल रहा है, वो चाहे बीजेपी का वार्ड हो या कांग्रेस का हो। हमारे नेताओं का कहीं से किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों का, इवन लोकसभा स्पीकर साहब का भी कोई निर्देश नहीं है कि कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं कराए जाए। हंगामा हुआ है, जनता का कितना नुकसान हुआ है? इसमें जो जनता के हित के मुद्दे थे हमने वो सारे लिए हुए थे और उन पे हमने अनुमोदन भी किया है, क्योंकि सदन में जितना बहुमत चाहिए होता है उतना उपलब्ध था। हमने डिसीजन लिए और जनता के हित के कार्य में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन एक सवाल ये भी कर रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में इतनी हदें लांघना कांग्रेस पार्षदों के द्वारा दहेज तक चल गई, लांघते इनके खिलाफ बिल्कुल अनुशासनहीनता के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये तो इनको समझना चाहिए, जब ये खुद जनप्रतिनिधि हैं और ऐसा करेंगे तो ये जनता का क्या काम करेंगे। तो आज ही होने वाली है लगभग। बिल्कुल कार्रवाई हमने चालू कर दी है, फुटेज मंगा लिए हैं, प्रोसीडिंग मंगा ली है, जो हुई है सीओ साहब ने इस पे कार्रवाई चालू कर दी और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। कार्रवाई भी एक इतिहास रहेगी, मतलब कार्रवाई भी एक इतिहास रहेगी। कार्रवाई बिल्कुल इतिहास रहेगी और रहनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई भी हो, अगर वो सदन में अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो निगम कार्रवाई कर रहा है, पुलिस में भी निगम भी कार्रवाई करेगा और लगता है कि अगर डीएलवी से भी कार्रवाई की जरूरत है तो सीओ साहब के माध्यम से डीएलवी को भी लिखा जाएगा।
आपके साथ कोई अभद्रता होगी ना किसी तरह? मेरे साथ जो उन्होंने किया है, जैसे चूड़ियां उन्होंने भेंट करी है, डाइस पे चढ़े हैं, ये बहुत गलत है। बेल में आना बहुत गलत है। हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं उसमें नहीं मना करता, लेकिन एक अनुशासन के साथ अगर बात को रखें तो समझ में आता है।